बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और फटाफट से बन जाने वाला देसी मुर्गी के सालन की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही आसान है इसको बनाना और इसका परफेक्ट जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम देसी मुर्गी ली है। मैंने इसे धोकर अच्छे से वॉश कर लिया है। देसी मुर्गी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, जायके में ये लाजवाब होती है। सर्दियाँ आ रही हैं तो आपने देसी मुर्गी का सालन ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना है कि आपकी देसी मुर्गी का सालन कैसा बना है। तो चलते हैं वीडियो को मिलकर हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली। इसके अंदर सबसे पहले मैंने आधा कप घी ऐड किया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल ऐड कर लें। घी को मेल्ट होने देंगे। इसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज हम लेंगे, इसको रफली काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है। 2 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जब इसका कलर थोड़ा गोल्डन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो हम इसके अंदर मुर्गी डाल देंगे। प्याज को आपने ब्लैक नहीं करना है, गोल्डन सा रखना है। अब इसके अंदर मैंने मुर्गी ऐड कर दी है तो 1/4 चम्मच मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। आप एज़ टू टेस्ट ऐड कर लें। 2 मिनट तक हम इसे प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारा सालन है उससे गोश्त की कच्ची खुशबू जो है वो ना आए, एक लजीज और मज़ेदार सी खुशबू इसके अंदर से आए। अब मैं इसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने इसको पीसा है क्योंकि हम मसालेदार सालन बना रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप शोरबा बनाना चाहते हैं तो अदरक लहसुन को बारीक पीस लें। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अभी हमने 2 मिनट तक बगैर स्पाइसेस डाले हमने इसी तरह से इसे भून लेना है ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। आधा चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 चम्मच मैं इसके अंदर सूख मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस ज़रा मैं अपने हिसाब के डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करूँगी। बहुत लजीज बनती है ये मुर्गी, तो इसमें कम ही मसाले जाते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल लीजिए। 2 मिनट तक मसालों को मैंने भून कर इसके अंदर 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। थोड़ा सा खड़ा मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 स्टिक दालचीनी है मेरे पास, 1 बड़ी इलायची है, 8 अदद छोटी काली मिर्चें, 1 लौंग और आधा चम्मच हमारे पास साबुत ज़ीरा है। पानी ने पकना शुरू कर दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर दूसरी साइड पर आलू और गोभी बनी है जो कि मेरी नानी बना रही हैं। नानी जब भी खाना बनाएं तो लकड़ी का चम्मच यूज़ करती हैं, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि लकड़ी का चम्मच यूज़ करने के बारे में आपकी क्या राय है। 15 मिनट के बाद मैंने देखा कि हमारा काफ़ी सारा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा मुर्ग जो था वो छोटे साइज़ का था, तो वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। अगर आपका मुर्ग बड़े साइज़ का हो, वो अभी तक ना गला हो, तो आप दोबारा से कवर करके 15 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे क्योंकि गोश्त जो है वो गला होना चाहिए, खड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर आधी प्याली दही के ऐड करूँगी और दही के साथ इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। मज़ीद स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। ब्लैक पेपर पाउडर या फिर पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं करूँगी। खड़ा मसाला जो हमने डाला है इससे ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सो व्यूअर्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपकी देसी मुर्गी का सालन कैसा बना है। बुनाई हो रही है मुर्गी की और बहुत ही ज़बरदस्त सी एक खुशबू जो है ना वो आना स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा पानी लगाएंगे और पानी लगाकर हम इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा सा मसाला जो है वह बन गया है। बिल्कुल खड़ी खड़ी प्याज या कोई भी टमाटर नज़र नहीं आ रहा है। अब बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी। फ्लेम को हाई करूँगी और इस पानी को थोड़ा सा पकने दूँगी ताकि इसका अच्छा सा मसाला बन जाए। जब हमारा इस तरह से सालन रेडी हो जाएगा तो हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें, धनिया डालकर इसे सर्व करेंगे। अगर आप शोरबा बनाना चाहते हैं तो पानी की मिकदार ज़्यादा डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज हमारा जो सालन है देसी मुर्गी का वो बनकर रेडी हो गया है। आप इसे नान या फिर रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से
मज़ेदार से टॉपिक के साथ जो हेल्दी भी हो और मज़े का भी हो। तो तब तक के लिए दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।